हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपना गुरुकुल चैनल पर। तो अपन वेक्टर पढ़ रहे थे बेटा। तो वेक्टर में आपको याद होगा, मैंने आपको वेक्टर के बेसिक्स बता दिए थे। स्केलर वेक्टर में डिफरेंस बता दिया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए थे, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी बता दी थी, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बता दिया था, वेक्टर के बीच का एंगल कैसा होता है वो बता दिया था। ठीक है, हमने बेसिक बेसिक सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आपको बेटा याद होगा, फटाफट से जल्दी याद करो, रिकॉल करो। मैंने आपको बोला था कि वेक्टर की एक डेफिनेशन, वेक्टर कब कोई क्वांटिटी को कब बोलेंगे, तो उसकी तीन कंडीशन थी। एक आपके पास यूनिट एंड मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड थर्ड इज विच ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए उसको। तो अपन ने दो चीजें अपने को पता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, अपने को इमेजिनेशन होती है। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बला है ये हमने नहीं पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि यार तुम उसको भी छोड़ दो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चे कि मैंने राहुल को बोला, राहुल जा बाजार जा 4 सेब ले आ। ठीक है, राहुल 4 सेब ले आया। मैंने बोला राहुल दोबारा बाजार जा 6 सेब और ले आ। राहुल गया, वापिस ले आया 6 सेब। अब मेरे पास टोटल सेब कितने हो गए? 4 + 6 10 सेब हो गए। ठीक है, 10 सेब हो गए। 10 को मैंने कैसे ऐड किया? डायरेक्ट 4 + 6 ऐड कर दिया। अब ऑन द अदर साइड अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार यहाँ से मुझे बस स्टैंड जाना है, मैंने किसी से बोला कि यार मुझे यहाँ से बस स्टैंड जाना है, उसने मुझे बोला कि यहाँ से बस स्टैंड 5 किलोमीटर है, तो क्या मैं इतने से मैं पहुंच जाऊंगा? कि 5 किलोमीटर उसने बोल दिया तो क्या मैं बस स्टैंड पहुंच जाऊंगा? ऑब्वियसली आंसर इज नो। क्यों? 5 किलोमीटर में कहीं भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ खड़ा था, मैं 5 किलोमीटर कहीं भी जा सकता हूँ, इधर उधर इधर उधर कहीं भी जा सकता हूँ, पर एक डायरेक्शन नहीं। जब तक उसने मेरे को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बताया कि यार इतने किलोमीटर यहाँ चल, ऐसे चल ऐसे चल, जब तक मुझे ये नहीं बताएगा तब तक मैं कैसे जा पाऊंगा वहाँ पे। तो यहाँ आता है अपने पास वेक्टर का ये। अब मैंने बोला कि यार मैं 2 किलोमीटर ऐसे चला। अब लेट्स सपोज मैंने बोला कि 2 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 3 किलोमीटर ऐसे चला। दिस इज 2 किलोमीटर एंड दिस इज 3 किलोमीटर। तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे तो उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या था ये, फाइनल पॉइंट क्या था ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इससे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या बोलता मैं? 2 + 3 = 5। आंसर इज रोंग, प्योरली रोंग। आपको देख पा रहे हो कि अब ये वेक्टर एडिशन डायरेक्ट नहीं होता, वेक्टर एडिशन स्केलर की तरह नहीं होता। तो वेक्टर एडिशन होता कैसे है अपने को ये देखना है। तो वेक्टर एडिशन के बच्चे कुछ लॉज होते हैं, अपने को यहाँ से ये पढ़ते हुए चलना है कि वेक्टर एडिशन के लॉज क्या क्या है, कैसे कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डालो। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेक्टर को डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके अंदर बेटा 3 पार्ट होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, 3 पार्ट कौन कौन से होंगे अपने पास? 3 तरीके से अपन इसको जनरली जो बुक्स में दिया होता है 3 तरीके से अपन इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे कैसे? फर्स्ट लॉ होता है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ, लॉ, एंड थर्ड इज पॉलीगन लॉ। अच्छा मेरे बच्चे, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये अपन 3 लॉ पढ़ रहे हैं ना। क्या होता है, वेक्टर एडिशन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो एनालिटिकल मेथड होता है। एनालिटिकल मेथड इज जब जहां पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक एनालिटिकल मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है जी। ये चीजें पार्ट नहीं, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो मैं ऊपर एक जगह लिख देता हूँ ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। जो अपन आज लो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से भी हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और ज्यादातर वो यूज भी वही होगा, लेकिन जहां बेसिक से शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है बेटे। ठीक है, तो ग्राफिकल लॉ, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वेक्टर एडिशन के 3 लॉज अपन ने बताया, मैंने आपको बताया, दैट इज ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो कि अपने पास 3 लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के। क्या क्या बेटा? ये अगर ऊपर स्क्रीन पे ये ना आए और मैंने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन से ऊपर यहाँ पे अभी लिखा है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं आज हम पूरा का पूरा। जो वेक्टर एडिशन का लॉ पढ़ रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ कि वेक्टर एडिशन के 2 टाइप्स होते हैं। वेक्टर एडिशन को अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड से यूज करके या फिर
एनालिटिकल मेथड यूज करके। तो एनालिटिकल मेथड अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। अब ग्राफिकल मेथड का क्या मतलब होता है, जहां रिलेटेड टू ग्राफ्स यूज कर करके, लाइंस ड्रॉ कर करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब ग्राफिकल मेथड के अंदर 3 पार्ट आते हैं, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो एंड पॉलीगन लो, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा मेरे बच्चे फटाफट से। अब अपन आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, बोर करते ना करते हुए, ठीक है। तो आगे समझ में, हाँ चलो। अब क्या है मेरे बच्चे, ट्राइंगल लो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहली बात बता दूं आपको कि ये तीनों लो ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको एक लो समझ में आ गया, आपको सारे लो समझ में आ जाएंगे, थोड़े से रूल्स चेंज होते हैं। बाकी लो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो मैं एक लो को दूसरे लो में कन्वर्ट कर दूंगा, अभी दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो ट्राइंगल लो। ट्राइंगल ट्राइंगल लो बेटा क्या बोलता है कि अपने को किसी दो वेक्टर का अगर सम निकालना है, वेक्टर सम निकालना है दो वेक्टर का, तो अपन क्या करते हैं, उन दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड एज्यूम कर लेते हैं, दो एडजेसेंट साइड एज्यूम। एडजेसेंट तो अपने आप ही होंगी, 3 साइड टोटल होती हैं ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल की दो साइड एज्यूम कर ले अगर हम उन दो वेक्टर को, जो तीसरी साइड होगी वो अपना रिजल्टेंट देगी। ये बात आ गई रिजल्टेंट की, ठीक है। यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये अभी पूरी चीज नहीं है। इसके अंदर एक डेफिनेशन होती है, बुक इस डेफिनेशन में आपको बताता हूं बोल के, बड़ी कंफ्यूजिंग सी, बड़ी अजीब सी डेफिनेशन अभी बताता हूं। बुक में लिखा है बेटा, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अ सेम ऑर्डर, ध्यान से सुनना, टेकन इन अ सेम ऑर्डर, then the resultant is given by the third side in magnitude and direction taken in a opposite order। अभी सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, ये वो वाला ढिमकाना, ये फालतू पंगों में नहीं पड़ना, अपने को समझना है बात क्या है। अब इसने क्या बोला है, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। ये बात समझ में आ गई, तीन साइड हो गई ट्राइंगल में, दो साइड जिनका अपन क्या कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं, तो तीसरी साइड जो होगी वो रिजल्टेंट देगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को मान लो दो वेक्टर दिए हुए थे, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ था, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ था, राइट। एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे। तो मैंने क्या किया, मान लो 2 न्यूटन का है, ये 3 न्यूटन का है, समथिंग, राइट। 3 कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन मान लेते हैं 3 और 4 का मान लेते हैं, ठीक है। 3 4 कैसा भी मान लिया, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये 2 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है। तो आपने को कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करना, बस शिफ्टिंग कर सकते हैं। शिफ्टिंग के मैंने आपको नियम बताए थे, रूल्स बताए थे कि शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसने बोला कि सेम ऑर्डर में लेने हैं। तो बेटा जिन दो वेक्टर का अपने को वेक्टर सम करना है ना, उसका क्या करो, एक वेक्टर को तो रहने दो एज इट इज जैसा भी पड़ा है, दूसरे वेक्टर को उठा के पहले वेक्टर के हेड पे ले आओ और दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ दो। समझ रहे हो बात, बेसिकली मतलब टेल टू टेल या हेड टू हेड नहीं जुड़ा होना चाहिए, वो दो वेक्टर जिनकी अपन समेशन कर रहे हैं, जिनका अपने को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। मैंने आपको क्या बोला, सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि हेड टू हेड और टेल टू टेल नहीं जुड़े होने चाहिए। मतलब हम कैसे मूव कर रहे थे, टेल टू हेड मूव कर रहे थे, फिर अगला भी टेल टू हेड मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं हेड टू टेल मूव करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सेम ऑर्डर का मतलब क्या, अब मैंने ए को ऐसा कैसे पढ़ा नहीं दिया, बी को मैंने उठाया एज इट इज शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके बी को शिफ्ट कर दिया, कैसे, ये लो, ये मैंने बी शिफ्ट कर दिया। बी को शिफ्ट करने के क्या रूल थे, ना तो इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए, ना इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज होना चाहिए कुछ भी। अगर मान लो इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इस टाइम पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल ही बनाना चाहिए, राइट, ठीक है। तो बात आ गई समझ में इतनी सी। तो अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला, ए और बी का अपने को समेशन करना है, तो ए और बी को तो सेम ऑर्डर मिल गया। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, टेल टू हेड शुरू किया तो इसका भी टेल टू हेड, यानी कि इसके हेड से, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन करना था, और अब जो रिजल्टेंट आएगा वो थर्ड साइड होगी। थर्ड साइड बना दिया अपन, नहीं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। डायरेक्शन क्या है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अब अगर सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहां से टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड, अब ये टेल टू हेड ये जुड़ा होना चाहिए था। अब रिवर्स ऑर्डर करना, तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, ये बात आ गई समझ में, ऐसे करना अपने को। तो ये सी वेक्टर हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। आगे बात समझ में मेरे बेटे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो जो बुक में डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ लो, अच्छी बात है, पढ़ो, जो भी करना करो, मेन मोटिव क्या समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर, जिन दो वेक्टर का अपने को समेशन करना है उनको सेम ऑर्डर में लेना है। सेम ऑर्डर का मतलब मैंने बता दिया। और जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो अपना
थर्ड साइड रिजल्टेंट को शो करेगी, और वो साइड का जो डायरेक्शन होगी वो कैसे लेनी है, रिवर्स ऑर्डर में लेनी है, राइट। तो रिवर्स ऑर्डर सेम ऑर्डर का मतलब क्या था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बेटा अगर मैं मान लो दो वेक्टर मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिए, इसकी मैं लेंथ नाप लूं तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब सी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया, एज इट इज मेजर किया और बता दिया। अब डायरेक्शन कैसे बताऊंगा मैं इसकी, डायरेक्शन में जनरली हम बताते हैं किसी एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाना है। तो मैं ए वेक्टर के साथ इसका एंगल अल्फा है, तो मैं लिखूंगा कि सी का मैग्नीट्यूड जो भी है, मान लो एक्स मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, एंड अल्फा एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। अब सी का ए के साथ वेक्टर का एंगल का क्या मतलब था, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करो और उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर लो, तो यही था। तो ऐसे अपन फाइंड आउट करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास ट्राइंगल लो। अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे लगाएंगे इसको, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूले वगैरह अपन एनालिटिकल मेथड में पढ़ेंगे। इस टाइप को मेथड समझना जरूरी है कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। ये फटाफट से नोट डाउन कर लो मेरे बेटे, जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, उस टॉपिक को अपन दोबारा कवर कर लेंगे अगर बच्चों की मेजर प्रॉब्लम रही तो, ठीक है। चलो मैं रब कर रहा हूं बेटे, ये हो गया अपने पास ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताया था मैं आपको एग्जांपल से। ए गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट। इसमें लिखा है एक गर्ल, अगर आपको नोट करना है तो मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। एक गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, देन शी टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। फिर वो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गई एंड मूव्स 4 मीटर नॉर्थ। पहले वो ईस्ट चली कितना, 3 मीटर, फिर वो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गई और नॉर्थ की तरफ चली गई कितना, 4 मीटर, ठीक है। तो इसने बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल। तो लेट्स सपोज मैंने यहां से पॉइंट शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू की अपनी मूवमेंट उस लड़की ने, तो ये कितना गई, 3 मीटर ईस्ट की तरफ गई, तो इस डायरेक्शन ये हो गई, तो 3 मीटर। अब ये ऐसे मूव कर रही है, यहां से शुरू किया ऐसे, ये इस डायरेक्शन थी मेरी। अब लेफ्ट कौन सा है, ये लेफ्ट है जो बोर्ड की साइड है, तो ये इस तरफ जा रहा हूं, तो ये लेफ्ट हो गया अपना, और 90 डिग्री मुड़ गई, और 90 डिग्री कहां गई, 4 मीटर। भैया ठीक है, यहां से यहां गई, यहां रुक गई, 90 डिग्री मुड़ी, तो इसका अब जो इस वाली लेंथ के अंदर इनिशियल पॉइंट कौन सा हो, ये, और फाइनल पॉइंट हो ये, ठीक है, सेम ऑर्डर में हो रहे हैं, वो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट पूछो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो, इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो। तो भैया ठीक है, डायरेक्शन भी अपनी सेटिस्फाई कर रही है ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग, दिस। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, तो इससे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, 5 मीटर। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई तो पता लग गया। अब अपने को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इसकी। डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन, अपने ने क्या बोला, मान लेते हैं ये मैंने एक्सिस मान लिया ऐसे, ये अपनी एक्स वाई एक्सिस होती है ना, ये जनरली ये मान ली मैंने, ठीक है। तो बेटा ट्राइंगल में आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत जनरल एंगल्स हैं, फिजिक्स में बहुत बार करवाएंगे, 3, 4, 5। अगर ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये लेंथ है उसकी, या फिर इस रेशो में लेंथ है, लाइक मैं बोलूँ उसको 50, 30 इंटू 40, ये भी तब भी वही बात रहेगी, ठीक है। इसी रेशो में रहनी चाहिए मतलब बेसिकली। तो जनरली 3, 4, 5 से ही काम चल जाएगा। तो 3, 4, 5 अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपने को ये तो राइट एंगल हो ही गया, ठीक है। और 5 वाली साइड कौन सी होगी, उसके अंदर हाइपोटेन्यूस होगी, वो तो पता ही है अपने को। अब क्या होगा, जो बड़ी साइड है यानी कि 4 जो साइड है उसके सामने वाला एंगल होता है 53 डिग्री, और जो छोटी वाली साइड है जो 3 है उसके सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री। ये अपने को बहुत दिमाग में बांध के रखना है, ये बहुत जरूरी, बार बार काम आएगा, ठीक है। जो बच्चे आपको जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है उनको पता है, जिनको थोड़ा बहुत भी नहीं पता वो अपन कराएंगे, अपन किस लिए बैठे, इसलिए बैठे, ठीक है। तो भैया अब मैं ए के साथ यानी कि मैं इस वेक्टर के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ उसको एंगल बनाऊं, तो ये कितना हुआ, ये एंगल कितना है, फिर आप ये एंगल कितना हो गया, 4 के सामने वाला 53 डिग्री, और ये कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 53 डिग्री मैं बोल दूंगा जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल इज कितनी, 5 मीटर। मान लो सब मीटर में था तो ये भी मीटर में, 5 मीटर। एंड डायरेक्शन क्या होगी, 53 डिग्री,
ठीक है। 53 डिग्री क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर मैं ईस्ट को नॉर्थ की तरफ घुमा दूं तो यानी कि ईस्ट का जो नॉर्थ है, तो मैंने डायरेक्शन बताई थी आपको कैसे बोल लिखते हैं, नॉर्थ 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हो सकता है किसी और फॉर्म में आंसर दे रखा ऑप्शन में, तो आपको वो लिख सकते, जैसे मैं घुमा फिरा के ऑप्शंस दे दूं, तो एक ऑप्शन ये है, ये 53 है, 37 बच गया, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 मीटर एंड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ये भी बोल सकता हूं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे पहले के 2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी हो वो जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ इसके अंदर था नहीं। ठीक है, चलो अब आता है अपने पास जल्दी से, अब अपन पैरेललोग्राम लो करते हैं। पैरेललोग्राम लो एक बहुत सिमिलर सा लो है। ठीक है, पैरेललोग्राम लो क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट्स पे नहीं जा रहा बेटा, स्टेटमेंट्स वगैरह बुक में सब दी होती हैं, मेरे को कंपटीशन की तैयारी करानी है और कंपटीशन के लिए इंसान को समझना जरूरी होता है। पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो क्या कहता है बेटा, जिन दो वेक्टर का अगर हम सम कर रहे हैं, स्पेशल बोल रहा हूं, जिन दो वेक्टर का सम कर रहे हैं उनको पहले टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। ठीक है, पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम आगे तो यानी कि कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का मतलब इन्होंने क्या बोला, जिन दो वेक्टर का हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर का हम सम कर रहे हैं, अगर उनको हम पैरेललोग्राम की क्या मान ले, एडजेसेंट साइड्स मान ले, उन दो वेक्टर को जिनका हम सम कर रहे हैं उनको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड मान ले, तो जो उसकी डायगोनल होगी, जो कॉमन डायगोनल होगी वो रिजल्टेंट देगी। मतलब क्या हुआ, बात समझते हैं। एक ए वेक्टर बेटा ऐसे है, ए वेक्टर, एक बी वेक्टर ऐसे है, ये बी वेक्टर। मैंने क्या किया, एक डॉट 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 का मतलब जस्ट एक बना रहा हूं कि ये कोई वेक्टर नहीं है, बस एक ताकि दिखने लगी चीजें। ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका उठा के एज इट इज यहाँ इतनी लेंथ का डॉट डॉट बनाया, इतनी लेंथ का डॉट डॉट बनाया, उसी एंगल पे बना दिया, बन गया। तो कॉमन डायगोनल कौन सी, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, तो कॉमन डायगोनल कौन सी है, कॉमन डायगोनल मैं उसको बोल रहा हूँ जो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो इस डायगोनल को अपन रिजल्टेंट बोलेंगे, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी आप ध्यान से देखो कि अपने को क्या करना है, जिन दो वेक्टर का सम कर रहे हैं उनको एक तो क्या करना है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड अगर मान ली हमने और उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो जो उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट से डायगोनल पास हो रही है वो उसका रिजल्टेंट देगी। बात आ गई समझ में, इतना सा पैरेललोग्राम लो है। अब मैंने बताया था कि यार ये जो ट्रायंगल लो है, पैरेललोग्राम लो, ये बेवकूफ बनाने के लिए है अलग अलग, लेकिन है ही सिमिलर से। क्यों बताता हूं, इसको बी को मैं एज इट इज यहां शिफ्ट कर सकता था, मैंने मान लो इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, लेट्स सपोज मैंने इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये भी तो बी वेक्टर ही है, ये भी बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये क्या है, सी वेक्टर। अब क्या बन गया, ट्रायंगल लो बन गया। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लो सेम ही है, बस ये अलग अलग बना दिए हैं, किसी को जो कन्वीनियंट लगे वो मान लो, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। उसमें क्या कर रहे थे अपन, जिन दो वेक्टर का सम कर रहे थे उनको सेम सेंस में ले रहे थे, इसमें क्या करना है, टेल टू टेल जोड़ना है अपने को। ठीक है, बात आ गई समझ में, बस इतना सा, बात खत्म। ठीक है, टेल टू टेल या हेड टू हेड भी जुड़े हो सकते हैं। मान लो अब देखो ये भी तो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, तो इनके जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे जो ये पास होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात खत्म। तो जनरली एक तरीका याद कर लो, बाकी एक सेल्फ अंडरस्टूड इमेज बन जाती है दिमाग में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना आपको पैरेललोग्राम लो के अंदर। तो पैरेललोग्राम लो इजी सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सारी परेशानी मिटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अपन पैरेललोग्राम लो का कुछ अगर क्वेश्चन, पैरेललोग्राम लो में बस वही कर देंगे, रिजल्टेंट ए के साथ एंगल मान लो अल्फा बना रहा है, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, फिर लिख दूंगा अल्फा एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, या फिर बीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया, इसकी स्टेटमेंट बुक्स में दी होती है, जो बुक्स में दी होती है वो बोल के बताया तो मेरे सामने है। If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, join tail to tail, join tail to tail. ठीक है, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common point
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दोनों को ज्वाइन करते हैं टेल टू टेल, और जो डायगोनल है जहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगी उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, और एंड कहाँ होगी आपको पता है, डायगोनल का दूसरा पॉइंट जहाँ होगा वहाँ एंड हो जाएगी। बात खत्म, सिंपल। अब अपन क्या करें, कोई क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन आप ही करना है क्वेश्चन ढूंढ ढांड के, नहीं तो मैं इसके ऊपर जो ये दोनों के मिला जुला के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। लेकिन अभी आई गेस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना अपने को ये, ठीक है। अब बात आती है, फटाफट से अगर कुछ नोट डाउन करना है कर लो, बाकी मैं नोट डाउन करने वाला इतना कुछ करा नहीं रहा, समझने की चीजें ज्यादा है, ठीक है। अब एक आता है बेटा अपने पास, जल्दी जल्दी जल्दी, अब अपने पास आता है पॉलीगन लो। एक तो ये मार्कर की ऐसे की तैसे दुखी करते हो ये, ओ ये बड़ा अच्छा चल रहा है। पॉलीगन लो, पॉलीगन लो क्या कहते हैं बेटा, पॉलीगन लो जनरली हम जब यूज करते हैं, जब यार पॉलीगन का क्या मतलब है, पॉलीगन ट्राइंगल भी पॉलीगन है, स्क्वायर भी, रोम्बस भी, पैरेललोग्राम भी, पेंटागन भी, हेक्सागन भी, हेप्टागन भी, ऑक्टागन भी, सारे के सारे एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसकी एन साइड है, 3 या 3 से ज्यादा साइड है, क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन बोल देते हैं जनरली, ठीक है। तो पॉलीगन लोग क्या करते हैं, अपन जनरली तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा वेक्टर अपने को करने हो, तो अपने को सेम रूल फॉलो करना है, सेम रूल, क्या, ट्राइंगल लो वाला सेम रूल फॉलो करना है, रूल followed is same as in triangle law। मतलब जितने भी वेक्टर अपन ऐड कर रहे हैं उनको कैसे चलाते जाना है, सेम सेंस में चलाते जाना है। सेम सेंस का मतलब क्या है, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अगर मान लो इधर उधर पड़े हैं तो इनको शिफ्टिंग कर करके लाने, अपने को ऐसा नहीं कि ये अपने को ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, शिफ्टिंग कर करके लाएंगे। अब मान लो अपने को निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, सेम ऑर्डर में ले लिए, सेम ऑर्डर में ले लिए, बिल्कुल जी ले लिए। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये आ गया क्या, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ये मान लो आर वेक्टर है, तो अपने पास ये हो गया आर वेक्टर, बस ठीक है। अभी तक क्या करे, ग्राफिकल मेथड करे, कोई फॉर्मूला तो अपन ने फाइंड आउट करा नहीं। ग्राफिकल मेथड क्या करना है अपने को, वो सेम टू सेम लेंथ उठाई चिपका दी उसी डायरेक्शन में, सेम टू सेम बस शिफ्टिंग कर करके, सेम टू सेम बी की लेंथ उठाई उतनी उसी के साथ एंगल रखा, चिपका दिया, सी का चिपका दिया, डी का चिपका दिया, आखिरी में उसको ज्वाइन करके डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली, ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, बात खत्म, इतनी सी बात, ठीक है। बात आ गई समझ में, पॉलीगन लॉ में कुछ है नहीं बेटा। अभी थोड़ी सी चीज अगर आपको ऐसा लगे ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कुछ लग रहा है, जैसे मैं आपको एनालिटिकल लॉ पढ़ाऊंगा आपका सारे फंडे ये भी क्लियर हो जाएंगे और वो भी क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं बहुत आराम से धीरे से सब कुछ अच्छे अच्छे समझा के करा रहा हूँ, कोई ऐसा होच पोच वाला काम नहीं कर रहे, क्योंकि जनरली लोग इनको तो पढ़ाते भी नहीं आधी बार तो ग्राफिकल मेथड को, लेकिन स्टिल आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज ताकि आपके दिमाग में एक अप्रोच बन जाए, आपको पता लग जाए कि वेक्टर काम कैसे कर रहा है, ग्राफिकल लॉ काम कैसे कर रहा है। करना क्या है पॉलीगन लॉ में, वही ट्राइंगल लॉ की तरह, क्या सिंपल सेम सेंस में चलाते जाओ, जिन जिन वेक्टर को ऐड करना है, जिन वेक्टर को ऐड करना है सुन लो ध्यान से, अगर गलती करी तो भैया तुम जिम्मेवार होगी, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, जो चीज पर पॉइंट पे ध्यान देना है मैं उसको बोल रहा हूँ। जिन वेक्टर को तुम ऐड कर रहे हो उनको सेम सेंस में लो, और जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट सेंस में आ जाएगा, बात खत्म, दिमाग की दही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका ये। अब बेटा फटाफट से लास्ट जल्दी से इस लेक्चर को खत्म करने के लिए जल्दी 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 अपन ना एक जल्दी से लिखते हैं कि जो ना वेक्टर एडिशन होता है ना, लिखो पॉइंट डालो कि वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE। अगर स्पेलिंग गलत हो तो माइंड मत करना, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ठीक है, वेक्टर जो लो है वो कम्यूटेटिव लो है। अब ये क्या बला हो गई भैया, जो ओबे करता है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव लो को ओबे करता है, फॉलो करता है, मानते हैं उसकी बात, समझदार बच्चा है वेक्टर। जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव को ओबे करता है, उसकी बात मानता है, कम्यूटेटिव लो को। अभी कम्यूटेटिव लो क्या होता है, कम्यूटेटिव लो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर
प्लस ए वेक्टर, ये कहोगे ही क्या है 1 + 2 = 2 + 1। अरे होता है भाई, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर भी हो जाएगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा कि दिस प्लस दिस = उनका रिवर्स ऑर्डर में भी सेम। कभी कभी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, बहुत चीजें पढ़ोगे आगे, पूरी मैथमेटिक्स में समझ में आ जाएगी मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो हर चीज कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करती, लेकिन वेक्टर करते हैं। तो वेक्टर कैसे करते हैं बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को आपको थोड़ा प्रूव कर दूं। एक मान लो ए वेक्टर, एक मान लो बी वेक्टर। अब मैंने क्या किया, ए के अंदर बी ऐड कर रहा हूं। ये ना जाने कब से, हाँ बेटा देखो, तो यार देखो, मस्ती करते रहा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी क्लास में मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। और आवाज तो मेरी गंदी है, लेकिन फिर भी मैं गाने तो सुनाऊंगा, ठीक है। ऊपर से मैं ठहरा शायर, तो पोएम्स भी सुनाऊंगा बीच बीच में, लेकिन पढ़ोगे तो, ठीक है। तो a + b वेक्टर = b वेक्टर + c वेक्टर। कैसे, मैं मानता हूं एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं, ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ओके। अब मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करता हूं। पहला a + b वेक्टर से, फिर दूसरा b + c वेक्टर से। a + b वेक्टर का मतलब क्या है, हम a वेक्टर के अंदर b को ऐड कर रहे हैं। तो मैंने a को फिक्स कर दिया, a को चिकन फिक्स कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब मैं b को उड़ा के लाऊंगा, ट्यां ट्यां ऐड करने के लिए, ट्राइंगल लो के लिए। ये थोड़ा सा यार ऐसे नाइंसाफी नहीं करूंगा मैं तुम्हारे साथ, दिखने में थोड़ा ठीक ठीक लगना चाहिए। चलो हाँ, ये हो गया अपना बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या आया, ऐसा सी वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर है। ये हो गया अपना ए वेक्टर + बी वेक्टर, ओके। अब क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर + ए वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। बी वेक्टर क्या, बी के अंदर ए ऐड कर दिया, लेकिन बी को मैंने फिक्स कर दिया, तो ये आपका बी फिक्स हो गया। अब मैं ए को मूव करूंगा यार, ट्राइंगल लो फॉलो कराने के लिए करना पड़ेगा। तो भैया मैंने क्या किया, ए को उठाया यहां ले आया। तो मैंने क्या किया, ए को उठाया यहां ले आया, कर दिया। टेल टू हेड, बी के अंदर ए ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ, और रिवर्स ऑर्डर में। अब जरा ध्यान से देखो, ये और ये सेम आ गए। हाँ मतलब दिख नहीं रहे होंगे, बहुत अलग चीज है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ कर करके एक एक एंगल, एक एक सेंटीमीटर, एक एक मीटर, एक एक मिलीमीटर करके नापोगे ना, तो वो सेम आएगा। टेंशन मतलब, मेरी गारंटी है, पक्की गारंटी स्टैम्प पेपर के साथ, ठीक है। तो a + b वेक्टर = b वेक्टर + c वेक्टर होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। आगे बात समझ में, ये मैंने दोनों तरीके से करा दिया। अब अगली पॉइंट, उप्स। अगला पॉइंट इज, अपनी हेडिंग नहीं डाल लो, मेरी तरह काम मत बजाना। वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या बोला है, जल्दी सोचो, किसी को पता है तो समझा दो आके, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ होता है बेटा, मान लो 3 वेक्टर है अपने पास, 3 वेक्टर एडिशन कर रहे हैं अपन। तो ए वेक्टर प्लस में बी + सी वेक्टर, ये ब्रैकेट भी लगा रहा हूं कुछ, वो देख लेना। तो ए वेक्टर + बी वेक्टर का ब्रैकेट सी वेक्टर, ओके। ये क्या बोल दिया सर आपने, ये मैंने बोल दिया, मेरी मर्जी थी, मैंने बोल दिया। 3 वेक्टर का सम कर रहे हैं अपन। सबसे पहली बात, कोई चौथा वेक्टर निकालना है रिजल्टेंट की फॉर्म में, तो वो एसोसिएटिव लॉ कब फॉलो करेगा यार, a + b + c था, तो b + c को मैंने ब्रैकेट में डाला, इसका मतलब क्या है, b + c को मैंने ऐड किया, एक रिजल्टेंट आया, उसको मैंने a में ऐड कर दिया, और फिर एक रिजल्टेंट आएगा, राइट। इस केस में क्या किया, a + b वेक्टर का एक रिजल्टेंट निकाला, उसको उस रिजल्टेंट के अंदर c वेक्टर को ऐड किया और एक नया रिजल्टेंट निकाल लिया। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मानोगे नहीं मानोगे ना। तो करते हैं प्रूफ। मान लेते हैं भैया, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। अब मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको। तो ए वेक्टर को तो मैंने बना दिया ऐसे ही, और बी वेक्टर + सी वेक्टर का जो वो होगा
रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ देखो फटाफट से, बी वेक्टर ऐसे, सी वेक्टर ऐसे, तो दोनों सेम किसमें ऑर्डर में है, हाँ है। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, अब ए को भूल जाओ फिलहाल, बी प्लस सी कर रहा हूं मैं, तो बी प्लस सी के लिए यहां से लेके यहां ज्वाइन करूंगा एक वेक्टर, तो ये क्या आएगा, ये वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आ गया। तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर होता है ऐसे कैसे पढ़ा रहे, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को लिख दिया ऐसे, क्या आया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को इन दो वेक्टर को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, रिजल्टेंट निकाल लिया इनका, मतलब ब्रैकेट वाली कहानी खत्म कर दी। अब ब्रैकेट का कहानी खत्म करके इसको मैंने एक आर वेक्टर लिख दिया, नहीं आर वेक्टर नहीं, इसको डी वेक्टर लिख देता हूं, लेट्स सपोज। तो ये क्या है, बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर आ गया। तो एक वेक्टर ये आ गया। अब ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर ऐड करना है अपने को, तो ये सेम ऑर्डर में हाँ है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में ए प्लस डी वेक्टर, ये आ गया अपने पास ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये अपन ने फाइनल रिजल्टेंट निकाल दिया। फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया। अब बात करते हैं इसकी बात करो, इसको मिटाओ, इधर देखो फटाफट से। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है जी, सेम ऑर्डर में हाँ है। इनका रिजल्टेंट निकाला, कैसे निकाल दिया, ऐसे। ये क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सी के साथ ऐड करना है, तो भैया कुछ बीमारी अपने पास ऐसी है, ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये आ गया आपके पास सी वेक्टर। अब इनको कर देना सम, ये क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो मतलब क्या था, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लिया, इसको एक में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी एक में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक में कन्वर्ट गया, एक प्लस एक, दो वेक्टर नए को ऐड करके एक नया वेक्टर बना दिया। इसी तरह इसके अंदर इन दो वेक्टर को सॉल्व किया तो एक नया वेक्टर आ गया, और फिर उसको इसमें ऐड कर दिया तो एक रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। बस सिंपल सी बात है। एसोसिएटिव लॉ यही होता है भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, बोलने में तो सेम ही है, लेकिन ब्रैकेट में नहीं बोले, मैं बोलूंगा अभी। तो आज का लेक्चर आई थिंक समाप्ति की ओर चले जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, टाइम में एक बार देख लूँ आपसे, फिर विदा लूँगा मैं। ओ माय गॉड, आज का लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, 32 मिनट्स का लेक्चर हो गया भैया, 1-2 मिनट बातें करेंगे। तो यार अब अपने को सारा का सारा वेक्टर काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। एनालिटिकल लो नेक्स्ट में पढ़ा दूंगा, तब तो आपको बहुत ही कुछ समझ में आ जाएगा, मतलब बहुत कुछ। अब बहुत कुछ समझ में आने के बाद आप क्वेश्चन करने लग जाओगे। उसके बाद छोटे टॉपिक्स, यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये वो फलाना कर लेंगे, अपन सारा काम कर लेंगे। और क्वेश्चन तो भैया बेइंतहा करने पड़ेंगे, तभी जाके जेईई क्रैक करोगे। और भैया अब यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और भैया मटेरियल भी दूंगा मैं, वो भी मेरा काम है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मुझसे वहाँ पे पूछ लो, ये तो मैं खुद से डाल दूंगा, ठीक है। जो भी मटेरियल होगा तो उसके क्वेश्चन अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और फिर एक जब कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी ना अपनी, तो अपन डाउट सेशन रखा करेंगे, लाइव सेशन रखा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो काम तब करेंगे उससे पहले नहीं। तो तब तक अपन मैं क्लास में खुद से क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन को इतना दिमाग से कर लो ना कि बस सब कुछ समझ में आ गया। मैंने तो भैया मोक्ष प्राप्ति कर ली, ठीक है। अब मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या काम होता है, मोक्ष प्राप्ति के बाद खाली नहीं बैठना, आपको खुद को भी काम करना है, ठीक है। ये वो वाली मोक्ष प्राप्ति नहीं है कि भैया छोड़ छाड़ के चले गए हिमालय पे। तो क्या करना है आपको, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन मैंने कराए, 90 आपको करने हैं, टोटल मिला के 100 कर देंगे अपने क्वेश्चन को। इस तरीके से काम चलता रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन करते रहेंगे, जब भी जाके IIT क्लियर हो पाएगा। मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूँ। तो भाई अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। जो भी चीज़ लिखनी हो आप लिख सकते हो, अच्छा लिखो बुरा लिखो, आपकी मर्जी। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं दोगे पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो यार क्या बोलते हैं, अपना वेक्टर का ग्राफिकल मेथड आज पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन ने बता दिया कि कम्यूटेटिव लो एंड एसोसिएटिव लो फॉलो करते हैं। ग्राफिकल मेथड में 3 मेथड होते हैं, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो एंड लास्ट इज पॉलीगन लो। तीनों मेथडों को अपन अच्छे से पढ़ लिया, डिराइव कर लिया, देख लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया। सारी कहानी और कथा आपको सुना दी गई है, आपके सामने सब कुछ लिख दिया गया है। एक छोटू सा क्वेश्चन भी देख लिया था अपन ने, किस टाइम पे, ट्रायंगल लो के टाइम पे। और ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको एनालिटिकल लो के बात कराऊंगा। एक पूरा लेक्चर आपका डिवोटेड होगा किसके ऊपर, अच्छे क्वेश्चन उठाए गए क्वेश्चनों को यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।